राजधानी दिल्ली में फिर से गैंग वॉर एक्टिव हो रहा है। नीरज पवाना गैंग शोरूम में चली 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। नीरज पवाना का राइट हैंड कहलाने वाला नवीन बाली और नीरज फरीदपुरिया के नाम की चिट्ठी विदेश में बैठकर नीरज पवाना की गैंग चला रहा है। गैंगस्टर हिमांशु भाव का खतरनाक कांड। हिमांशु भाव गैंग वारदात के दौरान चलाता है 40 गोलियां। नमस्कार, आप देख रही हैं क्राइम स्टोरी। दिल्ली में अपराध का दूसरा नाम दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को माना जाता था, जो अपने अपराध करने के दौरान 30 से 40 गोलियां मारा करता था, जिसे देखकर हर कोई उस गैंग को किलिंग मशीन भी कहा करता था। गोगी की मौत के बाद देश की राजधानी दिल्ली तो कुछ वक्त तक खामोश रही, लेकिन अब हरियाणा का एक और गैंगस्टर, जो है तो कम उम्र का, लेकिन इस वक्त पुर्तगाल में बैठकर दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज पवाना गैंग का मुखिया बना हुआ है। वो गैंगस्टर अपने गोलियां चलाने के अंदाज से जाना जाता है। वो गैंगस्टर जिसने हरियाणा के झज्जर से लेकर दिल्ली के तिलक नगर तक तबाही मचा रखी है, और वो गैंगस्टर अब दिल्ली में एक बार फिर से ऐसे ऐसे भयानक कांड को अंजाम दे रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब लॉरेंस बिश्नोई के बाद नीरज पवाना गैंग भी दिल्ली में फिर से जिंदा हो रहा है। तो कौन है वो गैंगस्टर और उसने आज से पहले कितने कांड को अंजाम दिया है, आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं जिस गैंगस्टर की, उसका नाम है हिमांशु भाव। पश्चिम दिल्ली का एक इलाका है तिलक नगर, जहां पर अब से 5-6 दिन पहले एक कार शोरूम में बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाकर सनसनी मचा दी। उनकी चलाई गई गोलियों से शोरूम में लगे शीशे तक टूट गए और उसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हो गए। इस गोलीकांड में एक व्यक्ति के चेहरे पर भी गोली लगी। उसे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरे घायलों को दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल भेजा गया। बदमाशों ने गोलियां बरसाने के बाद एक रंगदारी की पर्ची भी फेंकी थी, जिसमें नवीन बाली और हिमांशु भाव गैंग और नीरज भवाना का नाम लिखा था, लेकिन रंगदारी की रकम के जिक्र पर्ची में नहीं की गई थी। इस मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी वेस्ट तिवारी ने कहा कि कई राउंड गोलियां चली हैं, कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन उन्होंने गोली लगने से घायल होने से फिलहाल इनकार किया है। आपको बता दें, ये पूरी वारदात तिलक नगर थाना इलाके की गणेश नगर में स्थित फ्यूजन कार शोरूम पर हुई थी। पुलिस को मौके से कई गोलियों की खाली खोखे मिले हैं। जानकारी के मुताबिक कहा गया कि 4 बदमाश मौके पर आए थे और आते ही शोरूम के अंदर घुसे और अचानक उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। कार शोरूम का ऑनर बाल बाल बच गया। फायरिंग होते ही अंदर अफरा तफरी मच गई। बदमाश फायरिंग करते हुए बाहर निकले। विकास त्यागी नाम का एक शख्स, जो अपने बेटे के लिए कार देखने आया था, वो भी घायल हो गए हैं। वहीं कार शोरूम के साथ एक्सिस बैंक का जो ब्रांच है, उसमें भी 1-2 स्टाफ इसमें घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और जांच पड़ताल की। हिमांशु भाव गैंग का ये पहला कांड था। इसके 2 दिन बाद हिमांशु भाव ने एक और दिल्ली में ऐसा कांड किया कि जिसके बाद हिमांशु भाव गैंग की चर्चा जोरों शोरों से होने लगी। तिलक नगर में फायरिंग के बाद कैलिफोर्निया से गैंगस्टर हिमांशु भाव ने एक और लग्जरी कार डीलर को उसके बाद धमकाने की कोशिश की। आपको बता दें कि ये कार शोरूम वेस्ट दिल्ली के नारायण इलाके में है। गैंगस्टर हिमांशु भाई की उम्र 21 साल की है, जो कैलिफोर्निया में रहकर दिल्ली में आतंक फैला रहा है और दिल्ली पुलिस की परेशानी की नई वजह बन चुका है। उसके खिलाफ पहले से इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखा है। हिमांशु भाव गैंग ने नारायण इलाके की जिस कार डीलर को धमकी दी है, वह सेकेंड हैंड लग्जरी गाड़ियों की सेल और परचेज का काम करते हैं। भाव गैंग ने धमकी में कहा कि अगर एक्टोन मनी नहीं मिलती है तो जिस तरह से तिलक नगर इलाके में कार शोरूम पर फायरिंग हुई थी, उसी तरह से तेरे शोरूम पर भी फायरिंग होगी। गैंगस्टर हिमांशु भाव संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया में इस वक्त बैठा हुआ है और उसने अब से पहले कई कांड को अंजाम दे रखा है। ऐसे ही जुर्म से जुड़ी सनसनीखेज वारदातें जानने के लिए हमारे